हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हम शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो फ्रेंड, इसमें क्या होता है कि सपोज़ अगर कोई कस्टमर है, हमने किसी को सामान सेल किया है और यदि हमने उसको उधार सामान बेचा है तो क्या है, हम उसको एक टाइम पीरियड दे सकते हैं। यदि वो उस टाइम के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करता है, जो भी इंटरेस्ट होता है हम उस पर इंटरेस्ट लगा सकते हैं। तो कई बार आपने देखा हो, किसी कस्टमर को सामान उधार दे देते हैं तो क्या होता है, वो पैसे देने में आनाकानी करता है या फिर वो आजकल में टालता रहता है। तो हम ऐसे जो भी हमारे कस्टमर हैं उन पे हम क्या कर सकते हैं, एक प्रकार का इंटरेस्ट लगा सकते हैं। तो ऐसे कस्टमर पे हम क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट को लगा सकते हैं। आपने देखा होगा, यदि हम किसी कस्टमर को कोई टाइम पीरियड दे दें, यदि वो उसके बाद पेमेंट कराता है तो जितने दिन वो लेट करेगा हम उसके हिसाब से उस पर इंटरेस्ट लगा सकते हैं। तो देखते हैं इसमें इंटरेस्ट कैसे लगाया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं हमारी कंपनी ओपन हो चुकी है। तो इसमें किस तरीके से इंटरेस्ट को लगाया जाता है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लेजर क्रिएट करना है। उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले काम है मेरा उस इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन को ऑन करना है। उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड बटन से F11 प्रेस करना है और आपको अकाउंटिंग फीचर पे जाना है। और यहाँ से आने के बाद आपको इन दो ऑप्शन को ऑन करना है। तो एंटर करके आएंगे आप और यहाँ से मैंने इसको यस किया और यहाँ से इसको भी यस करेंगे। इन दो ऑप्शन को यस करना है, इसके बाद इसको एक्सेप्ट करके और इन तीन ऑप्शन को भी आपको यस करना है। और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन ऑन हो चुका है। इसके बाद हम स्किप करके बाहर आएंगे और हमें क्या करना है, यहाँ से हम कस्टमर का एक लेजर क्रिएट करेंगे। तो सपोज़ मैं उसका नाम रख रहा हूँ मिस्टर नरेंद्र शर्मा और इसको मैं सन्ड्री डेटर में रखूँगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आप कितने दिन का उसको टाइम पीरियड देना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर डालना है। तो सपोज़ मैं उसको 30 डेज़ का टाइम देना चाहता हूँ और इसको नो रखेंगे। और ये जो ऑप्शन है आपका एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। तो इसको यस करने के लिए बाई प्रेस करेंगे और यस करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन खुलेगा। इसको यस करना है और बाकी सबको नो रखेंगे। और यहाँ पर आपको इंटरेस्ट डालना है कि आप कितना इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हैं। तो सपोज़ मैं इस कस्टमर पे 9% इंटरेस्ट चार्ज करूँगा और यहाँ से आपको लेना है 30 डेज़ और यहाँ से ऑल वैल्यू और यहाँ से ऑलवेज और यहाँ से ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस लेना है आपको और नॉट एप्लीकेबल। तो ये डिटेल आपको पुट करनी है। इसके बाद इस ऑप्शन को यस कर देना है। तो इस ऑप्शन को बाद में आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये मैंने कस्टमर का बना लिया। इसके बाद यदि मैं सेल करना चाहता हूँ तो यहाँ पर हम एक सेल का भी बनाएंगे। इसको अंडर सेल में रखेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद बैक आएंगे तो ये मैं बना चुका हूँ इनकी डिटेल। इसके बाद हमें क्या करना है, एक लेजर और क्रिएट करना है। तो मैंने इंटरेस्ट रिसीव का बनाया और इसको इनडायरेक्ट इनकम के अंदर रखेंगे। तो आप भी जानते हैं, यदि कोई कस्टमर पैसे देने में लेट करता है तो क्या होगा, वो हमें इंटरेस्ट को देगा। तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, ये इनकम हो जाएगी। इसलिए हमने क्या करा, इसको इंटरेस्ट रिसीव के नाम से एक लेजर को क्रिएट कर रहे हैं। और इसके बाद इसको एक्सेप्ट करके स्किप करके बाहर आ जाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, एक वाउचर टाइप करना है। तो वाउचर टाइप में जाएंगे और यहाँ से हमें एक वाउचर क्रिएट करना है। तो हमने एक वाउचर बनाया इंटरेस्ट ऑन डेबिट और इसको डेबिट नोट और यहाँ से इंटरेस्ट। तो ये सेटिंग हमने करी हुई है और इसको एंटर करेंगे और यहाँ से इसको यस करना है और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरीके से ये डिटेल हमें बनानी है। इसके बाद इसको एक्सेप्ट करेंगे और इससे बाहर आ जाएंगे। तो एंट्री पास करने के लिए मैं अकाउंटिंग वाउचर में जाऊंगा और यहाँ से सेल की एंट्री एक पास करूंगा। तो यहाँ पे बिल नंबर डाला, रेफरेंस नंबर और यहाँ पे तो ये आपको डिटेल बननी है। तो फिलहाल मैं इसको नहीं भर रहा हूँ और यहाँ पे सेल। और जैसे मैं इसको CPU बेच रहा हूँ, सपोज़ इसको मैंने 25 CPU बेचे और रेट मैंने डाला 6000।
तो इस तरीके से मैंने इसको सामान बेचा है। जो मैं मिस्टर नरेंद्र शर्मा को सामान सेल कर रहा हूँ वो मैं 1 अप्रैल को कर रहा हूँ। यदि ये 30 डेज़ के अंदर अंदर पेमेंट करता है तो इस पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। यदि ये 30 डेज़ के बाद करता है तो इस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, क्योंकि याद होगा जब हमने इसका लेजर क्रिएट करा था तो हमने इसको 30 डेज़ का टाइम डाला हुआ था। तो इसको एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये बिल मैं बना रहा हूँ 1 अप्रैल को और इसको एक्सेप्ट कर दिया। तो यदि मैं अभी इसका इंटरेस्ट चेक करूँ तो इंटरेस्ट चेक करने के लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाना है और यहाँ से इंटरेस्ट कैलकुलेशन में आना है और यहाँ से रिसीव। तो अभी आप देख सकते हैं मैं जो ये देख रहा हूँ इंटरेस्ट वो यहाँ पे मैं 1 अप्रैल का देख रहा हूँ। तो 1 अप्रैल का इंटरेस्ट कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है आपको। तो जैसे मैं यहाँ से डेट चेंज करता हूँ, सपोज़ मैं 30 डेज़ के बाद की डेट डालता हूँ। तो सपोज़ मैंने डाला 1/6, तो अब आप देखेंगे तो ये इंटरेस्ट आपको दिखाई दे जाएगा। तो इस तरीके से अब मैं चाहता हूँ 1 जुलाई को इंटरेस्ट को लेना, 1 जून को इंटरेस्ट को लेना चाहता हूँ। तो ये 1 जून का इंटरेस्ट इतना बना हुआ है। तो इसको किस तरीके से लिया जाता है वो हम देखेंगे। इंटरेस्ट को लेने के लिए मैं अकाउंटिंग वाउचर में आऊँगा और यहाँ से मुझे लेना है, और यहाँ से इंटरेस्ट को लेने के लिए मुझे जाना है डेबिट नोट के अंदर। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे जाना है। तो इसके बाद मुझे आना है इसको इंटरेस्ट ऑन डेबिट पे और यहाँ से इंटरेस्ट, और डेट डालनी है आपको। तो डेट में डाल देता हूँ 1/6। तो आप देख सकते हैं 1 जून का। आप देखते हैं इंटरेस्ट आता है नहीं आता। यदि इंटरेस्ट ऑटोमेटिक आता है तो इसका मतलब है हमारा ये जो फंक्शन है वो वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने इनवॉइस नंबर डाला और यहाँ पर डेट डाल दी और इसको मिस्टर नरेंद्र शर्मा को एक्सेप्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इंटरेस्ट शो कर रहा है। जो ये इंटरेस्ट दिख रहा है 30 डेज़ का इंटरेस्ट आपको शो हो रहा है। तो यदि आप लेना चाहते हैं तो ये लेंगे और यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। और यदि आप इसका नया बिल बनाना चाहते हैं या फिर जो हमने सामान बेचा था उसी में एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से ये ले लेंगे, या फिर उसका हैंड टू हैंड नया बिल क्रिएट करना है तो आप यहाँ से उसका न्यू बिल बनाएंगे और इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ से इंटरेस्ट ऑन रिसीव लेना है और इस एंट्री को एक्सेप्ट करना है। तो यदि आप इंटरेस्ट कैश में लेना चाहते हैं तो यहाँ से आपको बैक आना है और यहाँ से जाना है आपको F6 करेंगे तो ये रिसीव में आ जाएंगे आप, और इंटरेस्ट मिस्टर नरेंद्र शर्मा को सिलेक्ट करना है और यहाँ से तो आप देख सकते हैं ये अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है। तो 163950, और जैसे आप एंटर करेंगे तो ये बिल 2 बिल आपको शो हो रहे हैं। तो एक ये लेना है प्लस दूसरा इसका इंटरेस्ट भी लेना है। तो इस तरीके से आप यहाँ से ले सकते हैं। यदि आप कैश में लेना चाहते हैं तो आप कैश में ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन की एंट्री करेंगे। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही।